बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारी प्रीवियस क्लास में हमने प्राइमर ब्लास्ट के बारे में कुछ डिस्कस किया था पार्ट वन में। दैट वाज अबाउट इट्स इंटरफेस, और उसमें हमने कुछ बेसिक इनपुट और फास्टा फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन की थी, और इसको अंडरस्टैंड किया था कि इसमें फॉर्म जो बना हुआ है उसको किस तरह से फिल करते हैं, किस तरह से उसे देखते हैं। तो आज हम इसे डिटेल से दोबारा देखेंगे और रिजल्ट इसको रन करेंगे और इसके रिजल्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं वो हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम इनपुट करते हैं। अच्छा, इसकी बजाय हम इनपुट डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं, यानी इसका एक्सेशन नंबर भी एज इनपुट दे सकते हैं। एक्सेशन नंबर जो मैंने आपको लास्ट टाइम डिटेल से ब्रीफ किया था कि वो जो एक ग्रेटर साइन होता है उसके साथ जो आता है उसे हम कहते हैं एक्सेशन नंबर। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसका एक्सेशन नंबर है। तो ये एक्सेशन नंबर हम इसे यहाँ पे दे सकते हैं। सिर्फ एक्सेशन नंबर भी अगर देंगे तो दैट वुड बी एनफ। तो फिर मैंने आपको फास्टा फॉर्मेट बताया था कि फास्टा फॉर्मेट किस तरह से बनाते हैं। तो फर्स्ट लाइन बिफोर प्रेसिंग एंटर, यानी कि पैराग्राफ मार्क जनरेट करने से पहले जो लाइन होती है, चाहे वो आप यूं समझ लें कि 10 पेजेस पे भी अगर आप एक लाइन लिख देंगे वो कंटिन्यू चलती रहे, चाहे जितनी मर्जी स्पेस आए, डॉट आए, जो भी आए, दैट विल बी कंसीडर्ड एज नेम। ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसलिए आपने केयरफुली इसको डिजाइन करना है। तो वो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो उसके बाद हम इसको ऐसे करते हैं कि ये इसका नेम हम इस तरह से इसको कर लेते हैं। तो ये अब हमारा हो गया सेशन नंबर। अगर हम खाली ये इंफॉर्मेशन इसे दे दें, सीक्वेंस, कंप्लीट सीक्वेंस ना दें, तब भी हमारी जो प्राइमर डिजाइनिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, बिकॉज इसने यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है कि एंटर सेशन नंबर, जी आई मीन्स जीन आईडी और फास्टा सीक्वेंस। तो हम इनमें से कोई एक चीज दे सकते हैं। फास्टा सीक्वेंस दे सकते हैं, एक्सेशन नंबर दे सकते हैं, जीन आईडी दे सकते हैं। तो इनमें से हर एक की अपनी अहमियत है, वो मैं आपको थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर आप सिंपल इसको सीक्वेंस देते हैं तो ये क्या करता है कि ये सीक्वेंस को जस्ट उसके प्राइमर्स डिजाइन करता है। लेकिन अगर आप उसको एक्सेशन नंबर भी देते हैं तो वो उस एक्सेशन नंबर के अकॉर्डिंगली मैच करके फिर वो खुद सीक्वेंस वहां से रिट्रीव करता है और वो वहां पे प्राइमर्स उसके डिजाइन करता है। डिफरेंस क्या है? जब आप खुद सीक्वेंस देंगे तो वो ओरिजिनल सीक्वेंस को भी एज ऑफ टारगेट कंसीडर करेगा। वो आपको बताएगा जी कि ये इसमें ये सीक्वेंस फलां जगह पे जाके भी अटैच हो रही है, यानी ये प्राइमर फलां सीक्वेंस में भी अटैच हो रहा है, हालांकि वो आपकी अपनी सीक्वेंस होती है। लेकिन चूंकि आपने एक सेशन नंबर नहीं दिया तो वो इसे कंसीडर करता है कि ये एक अनइंटेंशनल टारगेट आ रहा है। अगर आपको पता है वाकई ये आपका सीक्वेंस है तो कोई मसला नहीं है ऐसा। लेकिन जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप प्राइमर डिजाइन कर रहे हैं, एक सेशन नंबर का आपको नहीं पता, तो वो आपको थोड़ा सा डरा सकता है या मिसगाइड कर सकता है, या हकीकतन अगर कोई ऑफ टारगेट आ रहा है, यानी उसे हम कहते हैं अनइंटेंडेड एम्पलीफिकेशन हो रही है, किसी प्राइमर की अटैचमेंट हो रही है, तो वो आपको पता नहीं चल सकेगा क्योंकि आपने एक्सेशन नंबर नहीं दिया। तो ये दोनों इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। बहरहाल हमने इसको कंप्लीट सीक्वेंस दी है, फास्टा फॉर्मेट में दी है। उसके बाद इसमें हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो उन ऑप्शंस को भी हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप ये देखें कि इसने ये हमें बताया है कि जी अगर आप अपना प्राइमर चूज करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक रेंज में, तो आप अपना प्राइमर चूज कर सकते हैं। लाइक फॉरवर्ड प्राइमर के लिए आप अगर चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पॉइंट से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक उस एक खास रेंज में आपका फॉरवर्ड प्राइमर डिजाइन हो, और रिवर्स प्राइमर आपका एक अलग खास रेंज में हो, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है ऑप्शन, वो है आप प्राइमर के पैरामीटर्स बता सकते हैं इसे, कि प्राइमर के पैरामीटर्स में आप इसे बता सकते हैं कि आपका प्राइमर कहाँ से स्टार्ट होगा। आप एग्जैक्ट प्राइमर सीक्वेंस इसे बता सकते हैं, यानी अगर आपने प्राइमर खुद डिजाइन किया, आप जस्ट उसे असेस करना चाहते हैं कि कहीं अनइंटेंडेड एम्पलीफिकेशन तो नहीं हो रही, किसी और सीक्वेंस को एम्पलीफाई तो नहीं कर रहा जीनोम में, तो आप अपना सीक्वेंस यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज आप जस्ट इसे एम्प्टी छोड़ सकते हैं, ये जस्ट एक ऑप्शनल चीज है। उसके बाद आप प्रोडक्ट साइज, ये बड़ा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो डिफॉल्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट दैट इज 70 प्रोडक्ट साइज जो है 70 बेस पेयर, और मैक्सिमम मिनिमम 70 बेस पेयर, मैक्सिमम 100 बेस पेयर। सो ये प्रोडक्ट साइज अब आपने डिटरमिन करना है, और इट शुड नॉट बी रैंडम, क्योंकि देखिए अब 70 बेस पेयर का अगर फ्रेगमेंट आपका बनता है, तो वो सिंपल जेल से तो आप उसको डिटरमिन कर ही नहीं सकते, या उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं होगी। तो इसलिए अगर ये डिपेंड करता है टोटली कि आपने किस पर्पस के लिए अपने प्राइमर्स डिजाइन करने हैं, किस पर्पस के लिए आपने अपने प्राइमर्स को यूज करना है, किस किस्म के पीसीआर में यूज करना है। अगर आप सिंपल पीसीआर करना चाह रहे हैं जस्ट टू क्लोन द जीन, या जस्ट टू एम्पलीफाई द जीन, उस फ्रेगमेंट को जस्ट आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, उसकी प्रेजेंस एब्सेंस देखना चाह रहे हैं, या इंटेंसिटी उसकी देखना चाह रहे हैं, जेल एनालिसिस करके देखना चाह रहे हैं, या उसको क्लोन करने के लिए एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, तो सिंपल पीसीआर में हम मिनिमम जो प्रोडक्ट हमारी कोशिश होती है वो मिनिमम 150 बेस पेयर से अबव प्रोडक्ट लेते हैं, और 1000 बेस पेयर से कम प्रोडक्ट हम प्रेफर करते हैं। तो हम चूंकि सिंपल पीसीआर के लिए करना चाह रहे हैं, तो हम इसे फिर यहां से चेंज करेंगे, और हम इसे कहते हैं कि ये मिनिमम हमारा 500 बेस पेयर होना चाहिए, और मैक्सिमम हम 1000 बेस पेयर का कह देते हैं। दैट्स फाइन। नंबर ऑफ प्राइमर्स कितने हों, तो नंबर ऑफ प्राइमर्स जो है वो डिफॉल्ट 10 है, दैट्स फाइन, हम 10 ही रखते हैं। उसके बाद मेल्टिंग टेम्परेचर 57, ऑप्टिमम 60 और मैक्सिमम 63, और टीएम का डिफरेंस, यानी कि दोनों प्राइमर जो होंगे, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर, उनके मेल्टिंग टेम्परेचर का कितना डिफरेंस आप एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट्स फाइन। बाय डिफॉल्ट 3 का डिफरेंस जो है वो अलाउड है। इससे ज्यादा जब डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज मेल्टिंग टेम्परेचर ही डिटरमिन करता है उसका अनीलिंग टेम्परेचर, और जब मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत डिफरेंट होगा तो अनीलिंग टेम्परेचर डिफरेंट होगा। जब अनीलिंग टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो उसका मतलब ये है कि एक टेम्परेचर पे एक प्राइमर बाइंड करेगा, और कहीं दूसरे टेम्परेचर पे दूसरा प्राइमर बाइंड करेगा। तो इस वजह से उनका डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अमूमन वेरी क्लोज टू ईच अदर उनका मेल्टिंग टेम्परेचर हो, लेकिन बाज़ औक़ात ये पॉसिबल नहीं होता कि बिल्कुल एक ही जैसा हो। फॉर एग्जांपल अगर 60 है तो दोनों का 60 हो, या 59 है तो दोनों का 59 हो, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ये इसलिए हम अलाउ करते हैं कि डिफरेंस जो है हम थोड़ा सा इसको कंसीडर कर लें। तो इसलिए हमने मैक्सिमम लिमिट जो है यहाँ पे 3 रखी है। ओके जी। उसके बाद यहाँ पे प्रेफर्ड लोकेशन है कि प्रेफर प्राइमर एट 3 प्राइम एंड, तो ये हम इसको चेक नहीं करते। अगर हम इस ऑप्शन को करते हैं चेक, तो इसका मतलब ये है कि वो 3 प्राइम एंड जो होगा वहां पे प्राइमर को प्रेफर करेगा, वहीं पे ज्यादा फोकस करेगा प्राइमर का। लेकिन हम इसको स्किप करते हैं, हम इसे चेक नहीं करते। उसके बाद आ जाता है जंक्शन। अच्छा, ये चीज मैंने बड़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन की थी लास्ट टाइम, एक्सॉन इंट्रॉन जंक्शन। ये बड़ी क्रिटिकल चीज है। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्सॉन जंक्शन स्पैन क्या होता है, कि जीनोमिक डीएनए में जब आरएनए जीनोमिक डीएनए से बनता है, तो आरएनए
बनता है, उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होते हैं। तो उसके बाद इंट्रॉन और एक्सॉन जो है वो उनकी स्प्लाइसिंग होती है और इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। तो वो जो जंक्शन पॉइंट और जोड़ है उसे हम कहते हैं एक्सॉन जंक्शन। तो उसको हमने कंसीडर करना है, ये मैंने लास्ट टाइम बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप मिस कर गए हैं तो ये वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी चैनल पे, वो आप वहां से देख लीजिएगा। वहां पे मैंने बड़ी डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसमें आगे जो है स्पेसिफिसिटी चेक। स्पेसिफिसिटी क्या है कि आपका सीक्वेंस वाकयातन एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक आरएनए पे ही जाके अप्लाई होगा, यानी उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही फाइंड आउट करे और टारगेट करे, कहीं और टारगेट ना करे। तो यहां पे हम चूंकि आरएनए सीक्वेंस ले रहे हैं तो डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम, रेफरेंस सीक्वेंस आरएनए। उसके बाद यहां ऑर्गेनिज्म। अब मैंने चूंकि ये डायरेक्टली ब्लास्ट सर्च से ही स्क्रीन पे आया हूं, तो इसने ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है। अगर यहां पे एम्प्टी हो तो हम ऑर्गेनिज्म यहां पे ऐड कर सकते हैं, खुद भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वो रिमूव करके मैं इस पे लिखता हूं ORYZA, ओराइजा सेटिवा। अब ओराइजा सेटिवा, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ओराइजा सेटिवा है, उसके बाद ये ओराइजा सेटिवा एल, ये दोनों एक ही चीजें हैं। देन ओराइजा सेटिवा जेपोनिका, ये एक कल्टीवार है राइस की। राइस के दो ग्रुप्स हैं, आपको शायद इस चीज का इल्म होगा, आपने पढ़ा होगा। इसके दो सब स्पीशीज कह लें या दो ग्रुप्स हैं, एक जापानिका है और एक इंडिका है, और उसके साथ एक तीसरा है जावानिका। सो ये दो इसके मेजर ग्रुप्स हैं जो ज्यादा कल्टीवेटेड हैं हमारे रीजन में, एशियन में। तो जापानिका और दूसरा जो है वो इंडिका। हमारे यहाँ जो राइस ग्रो होता है पाकिस्तान में वो इंडिका है, और चाइनीज और जापान वगैरह, कोरिया, वहां पे जो मोस्टली कल्टीवेट करते हैं वो जापानिका है। सो जो सबसे पहले सीक्वेंस हुआ या जिसका सबसे ज्यादा डाटा मौजूद है वो जापानिका है। सो जापानिका को हम इसको सिलेक्ट करते हैं, जापानिका कल्टीवार ग्रुप। ओके, सो ये हमने सिलेक्ट, ये पहले भी यही था लेकिन मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद बाकी हम ऑप्शंस को यहाँ पे ज्यादा कंसीडर नहीं करते, हम इसे चलने देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे शो रिजल्ट्स इन न्यू विंडो, तो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक नई विंडो ओपन हो जाती है। ओके जी, ये अब हमारे पास इसके रिजल्ट्स आ गए हैं। अब ये देखें, इसने हमें ये बता दिया जी इनपुट इनपुट टेम्पलेट कौन सा है, ये हमने इसे दिया है, खुद दिया था। हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक्सेशन नंबर लिखा था, बाकी चीजें रिमूव कर दी थी, तो इसने ये खुद पूरी डिटेल्स वहां से ले ली है। ओके जी, उसके बाद इसने हमें ये प्राइमर्स बताए हैं, डिफरेंट प्राइमर्स। तो ये प्राइमर्स इसने हमें, हमने जो इसे रेंज दी है 500 बेस पेयर से 1000 बेस पेयर उसके दरमियान। तो ये पहला प्राइमर जो है, इसमें प्राइमर पेयर, ये हमेशा प्राइमर पेयर के तौर पे हमें देगा। पहला प्राइमर पेयर है, उसमें इसने बताया है कि ये 715 बेस पेयर। नीचे हम नीचे डिटेल्स की देखेंगे, यहाँ पे ये इसकी ग्राफिकल समरी आप देख लें कि ये हमारा जो रेड में नजर आ रहा है ये हमारा अपना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, mRNA सीक्वेंस। ये इसकी डिटेल्स पूरी इसने बताई हुई है। उसके बाद नीचे इसने ये हमें प्राइमर्स के सीक्वेंसेस बताए हैं कि ये कहाँ पे अटैच होगा, रिवर्स कहाँ पे अटैच होगा, फॉरवर्ड कहाँ पे अटैच होगा, और ये इस तरह से। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं, यहां से हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे हमारे प्राइमर की क्वालिटी को भी। तो ये प्राइमर पेयर है, और
ये फर्स्ट प्राइमर पेयर में आप देखें, फॉरवर्ड प्राइमर जो है 5' to 3' सीक्वेंस, ये इसने हमें दिया है। ये सीक्वेंस है, उसके बाद ये प्लस स्ट्रैंड पे अटैच होगा, और ये इसकी लेंथ 20 बेस पेयर्स है। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ये 879 नंबर न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 898 न्यूक्लियोटाइड नंबर पे ये एंड हो रहा है। इसी तरह से इसका ये मेल्टिंग टेम्परेचर, अब ये बड़ी क्रिटिकल चीजें हैं, ये जो अब दो तीन चीजें हैं ना, ये बड़ी क्रिटिकल है। प्राइमर की लेंथ भी क्रिटिकल होती है, ये हमने पहले पढ़ा था कि प्राइमर की लेंथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है इन अ सेंस के बहुत ज़्यादा लेंथी अगर प्राइमर होगा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, उसकी अटैचमेंट डिफिकल्ट हो सकती है। बहुत शॉर्ट प्राइमर होगा तो वो रैंडमली अटैच हो सकता है, यानी डिफरेंट जीनोम में डिफरेंट जगहों पे रैंडमली अटैच हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट सीक्वेंस का रैंडम प्रेजेंट होना वो बड़ा फ्रीक्वेंट होता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। अब आप जरा देखें मेल्टिंग टेम्परेचर, जो फॉरवर्ड प्राइमर वन यानी फॉरवर्ड प्राइमर है फर्स्ट पेयर का, उसमें 59.97 यानी ऑलमोस्ट 60 डिग्री सेंटीग्रेड ये। इसी तरह से जो रिवर्स प्राइमर है उसका भी देखें 60.03, यानी बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों प्राइमर, इस पेयर के दोनों प्राइमर्स हाईली कंपैटिबल हैं एक दूसरे के। ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज है इस प्राइमर पे। उसके बाद इसके जीसी कंटेंट विद इन द गुड रेंज, यानी हम यही कहते हैं कि एक अच्छे प्राइमर पेयर में तकरीबन 60% होती है। और यार ये क्यों इसको सर्कल कर रहे हो? ऐसे ना करो ना। ओके, सो इसी तरह से इसका आगे सेल्फ कम्प्लीमेंटैरिटी, ये भी एक मुनासिब रेंज में है। इसी तरह से आगे जो है सेल्फ 3' कम्प्लीमेंटैरिटी, ये भी दोनों इसकी अच्छी रेंज में मौजूद है। तो ये ओवरऑल एक गुड प्राइमर पेयर है। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोडक्ट्स सर जी। ऑन इंटेंडेड प्राइमर। जी बताएं। सर जी, एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर, अगर इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर रिवर्स प्राइमर और फॉरवर्ड प्राइमर का, अगर ये इनके दरमियान ज्यादा गैप आ जाए तो फिर क्या होगा सर? हाँ, वो मैंने बताया था कि अगर इनमें दोनों में ज्यादा गैप हो, डिफरेंस ज्यादा हो, तो मेल्टिंग टेम्परेचर पे ही इसका अनीलिंग टेम्परेचर डिपेंड करता है, यानी जिस टेम्परेचर पे प्राइमर टारगेट के साथ अटैच होता है। तो अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो उनका अनीलिंग टेम्परेचर भी डिफरेंट होगा। और सपोज एक का 55 डिग्री आता है अनीलिंग टेम्परेचर, दूसरे का आ जाता है 60 डिग्री अनीलिंग टेम्परेचर। अब एक प्राइमर अटैच हो जाएगा 55 डिग्री पे, लेकिन उस टेम्परेचर पे दूसरा प्राइमर अटैच नहीं होगा। जब तक दोनों जी सर। प्राइमर अटैच नहीं होंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यस। ठीक है। अच्छा, तो जी सर। ये अब हमारे पास डिटेल्स आ गई हैं इसकी। उसके बाद इसकी प्रोडक्ट लेंथ है 715। नॉर्मल एक एम्पलीफिकेशन चेक करने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसमें प्रोडक्ट लेंथ जो है वो डिपेंड करती है आपकी इंटेंशन पे कि आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर आप सिर्फ जीन की प्रेजेंस को चेक करना चाह रहे हैं तो दैट्स फाइन, वो प्रोडक्ट लेंथ ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आप अगर उसका एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हैं सिंपल पीसीआर के जरिए, यानी उसकी जस्ट क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हैं, सेमी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हैं, दैट्स फाइन। वो उसमें आप इजीली कर सकते हैं कि आप उसको सिंपल जेल पे करेंगे तो आप कंपेयर कर लेंगे ट्रीटेड सैंपल्स को अनट्रीटेड सैंपल्स यानी कंट्रोल सैंपल से, और वो उनमें जितनी इंटेंसिटी जो होती है उसकी
उसका डिफरेंस आएगा तो वो हम कह देंगे जी इसका एक्सप्रेशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो दैट्स फाइन फॉर दैट। लेकिन अगर आप क्लोन करना चाह रहे हैं जीन को, तो फिर प्राइमर डिजाइनिंग का हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? क्लोनिंग में तो हमें स्टार्ट कोडोन से स्टॉप कोडोन तक कंप्लीट जीन चाहिए होता है, ऐसा ही है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि हमने पूरे जीन को क्लोन करना है ताकि वो एक्सप्रेस कर सके अपने जिस सिस्टम में हम उसको लेके जाना चाह रहे हैं। तो क्लोनिंग के लिए तो जरूरी है कि आपका पूरा जीन स्टार्ट से स्टॉप तक हो। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमने प्राइमर ब्लास्ट करते हुए शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आप दे सकते हैं कि अपना स्पेसिफिक प्राइमर खुद डिजाइन करके दे सकते हैं, या आप रीजन बता सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक फॉरवर्ड और यहाँ से लेके यहाँ तक रिवर्स। तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि स्टार्ट कोडोन से पहले का जो रीजन है उसको फॉरवर्ड प्राइमर के लिए मुख्तस कर लें, और जो स्टॉप कोडोन के बाद का रीजन है उसे रिवर्स प्राइमर के लिए मुख्तस कर लें। तो ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जनरल पर्पस के लिए जो हमने अभी ये डिस्कस किया है, दैट्स गुड। अच्छा, अब इसमें बाकी सारी चीजें दोज आर गुड। एक चीज थोड़ी सी हाई है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी। सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी क्या होती है कि आपके प्राइमर अपने ही साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, और वो अ, अपना डाइमर बनाने की सलाहियत रखता है। डाइमर का मतलब ये होता है कि वो दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। जब वो दोनों जुड़ के कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो वो अवेलेबल नहीं होगा। तो इसमें थोड़ी सी वैल्यू हाई है, बट स्टिल इट्स इन द रेंज, यानी अब 5 की रेंज में है, दैट्स फाइन। अप टू 8 हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि 5 से नीचे नीचे हो। तो इसमें एक 5 है, दूसरी 4 है। इसी तरह से सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी जो है 3 प्राइम स्टेज पे वो 3 और 2 है। तो हम कोशिश करते हैं कि इससे नीचे हो। बाकी चीजें इसकी सारी ठीक हैं। ये दो पॉइंट्स जो हैं थोड़े से बॉर्डर लेवल पे हैं, तो हम दूसरे प्राइमर पेयर को देखते हैं। दूसरा प्राइमर पेयर, उसमें आप देखें 554 प्रोडक्ट लेंथ है। उनका अनीलिंग टेम्परेचर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट्स फाइन। जीसी कंटेंट आर आल्सो इन गुड रेंज। सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी जो है वो तकरीबन उतनी ही है जितनी उसकी प्राइमर पेयर वन की थी। 3 प्राइम सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी जो है वो इसकी इन अ बेटर रेंज, यानी 0 से 1 की रेंज में। तो ये एक अच्छी हमारे पास ऑप्शन है कि उससे बेहतर है। जस्ट इसकी जो लेंथ है थोड़ी सी कम है। तो दैट लेंथ इज आल्सो गुड इफ यू आर just going to amplify it for a general purpose, that's fine। इसी तरह से हम थर्ड प्राइमर पेयर देखते हैं। थर्ड प्राइमर पेयर भी इसी तरह से हमारे पास आ गया। तो उनका उनकी दोनों की टेम्परेचर रेंज, दैट्स गुड। जीसी कंटेंट्स आर फाइन। सम सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी जो है इसकी, अब ऊपर वाले दोनों जो थे उनकी 4 और 5 थी, इनकी दोनों की 4 है, दैट्स इन अ बेटर रेंज। इसी तरह से 3 प्राइम की 0 और 2 है। सो इट लुक्स अ बिट बेटर। इसी तरह से हम नीचे चलते हैं। तो नीचे हम देखते हैं इसकी सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी जो है, दैट्स 3 एंड 4, ये उससे थोड़ी सी मजीद बेहतर है। तो टेम्परेचर रेंज आल्सो वेरी गुड, एग्जैक्ट एक ही मेल्टिंग टेम्परेचर है। जीसी कंटेंट्स आर वेरी गुड। तो ये प्राइमर पेयर जो है ये हमें लगता है कि ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज इसकी जो सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी है वो बाकियों की निस्बत लो है। तो इस तरह से हम जो प्राइमर डिजाइन होंगे ब्लाइंडली उन्हें पिक नहीं करेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, उन्हें देख के फिर हम इसको असेस करके डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्राइमर पेयर हमारे लिए बेटर है। तो इसी तरह से आप बाकियों को भी देखें। बाकियों को हम क्विकली नजर मारते हैं इस पे। तो अब ये देखें यहाँ पे ये प्राइमर पेयर नंबर 7 है। इसमें देखें इसकी सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी जो है वो 7 और 4 पे है, तो दैट्स वेरी हाई।
7 इज अ वेरी हाई नंबर, सो हम उसको प्रेफर नहीं कर सकते। इसी तरह से आगे नीचे चलते हैं तो बाकी जो है हम सारी इसकी रेंज देख लेते हैं। तो इनमें सबसे अच्छी जो रेंज हमें मिली, दैट वाज दिस वन, प्राइमर पेयर 5, sorry, let me check. Yeah, this one primer pair 4, जिसकी 3 और 4 सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी है, और 3 प्राइम सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी 0 and 2, तो दैट्स अ बिट बेटर रेंज। बाकी चीजें इसकी हम तकरीबन बेहतर रेंज में ही है सारी। तो इस प्राइमर पेयर को हम पिक कर सकते हैं फॉर एम्प्लीफिकेशन और एनालिसिस। तो समझ आइए, आपको कोई क्वेश्चन यहां तक है तो बताएं मुझे। यस सर, आ गए समझ। ओके, सो ठीक है सर। ये हमारा जो टॉपिक था ना प्राइमर डिजाइनिंग का, ये कंप्लीट हो गया। प्राइमर हमने क्या किया है, प्राइमर डिजाइन किया है, उसको एनालाइज किया है। तो अब ये सारा ये हमने किया है ऑटोमेटेड, यानी कि अब ये हमें एनसीबीआई का जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है उसने हमें करके दिया है खुद। तो इसे हम खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, खुद भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मेल्टिंग टेम्परेचर हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्फ कंप्लीमेंटेरिटी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो अब आप लोगों ने ये चीजें जो हैं वो खुद करनी है। नेक्स्ट अब आपका टारगेट ये होगा कि आप लोगों ने, हर स्टूडेंट ने अलग अलग जीन, अलग अलग क्रॉप्स पे, यानी किसी स्टूडेंट की क्रॉप मैच नहीं होनी चाहिए और किसी स्टूडेंट की जीन मैच नहीं होना चाहिए। हर स्टूडेंट ने अपने जीन को सिलेक्ट करना है अलग से, और अलग क्रॉप को सिलेक्ट करना है, और फिर उसमें एटलीस्ट 3 डिफरेंट जीन्स के इसी तरह से प्राइमर्स डिजाइन करने हैं। हर स्टेज का आपने स्क्रीनशॉट लेना है, फिर जितने प्राइमर्स आपके पास आते हैं उनको इस तरह से एनालाइज करना है और उसको आपने लिखना है। ये सारे प्रॉपर आपने सॉफ्ट कॉपी इसकी प्रिपेयर करनी है। तो ये आपके पास 2 वीक्स का टाइम होगा। आफ्टर 2 वीक्स ये आप सबमिट करवाएंगे साइन।